गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा है कंजक्शन, और कंजक्शन में सब कोऑर्डिनेटर्स को पढ़ रहे हैं। पहले की क्लास के अंदर आप पहले वाले वीडियो में मेरे कोऑर्डिनेटर के दो प्रकार आए थे, कम्युलेटिव और अल्टरनेटिव। कम्युलेटिव जहाँ पे अपन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वहाँ पे कम्युलेटिव लगाते हैं, और अल्टरनेटिव में जब विकल्प बताने की बात करते हैं, ऑप्शन या चॉइस की बात करते हैं, वहाँ पे अल्टरनेटिव आया करते हैं। और आज अपना यहाँ पे लिखा हुआ इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है रिजल्ट। ऐसे कंजक्शन जो परिणाम को बताने के लिए आएंगे, और परिणाम कोऑर्डिनेटर्स के अंदर, तो वो इसके अंदर आएगा। वो आएगा, एक यहाँ पे लिखा हुआ है शो और एक लिखा हुआ है देयरफॉर। एक लिखा हुआ है शो, एक लिखा हुआ है देयरफॉर। और शो और देयरफॉर का प्रयोग इसलिए के अर्थ में परिणाम को बताने के लिए किया जाता है। ये बात आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। सो या देयरफॉर का प्रयोग इसलिए के अर्थ में करते हैं परिणाम को बताने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। ही गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ, उसने कठिन मेहनत की और उसको जीवन में सफलता मिल गई। उसको जीवन में उसने कठिन मेहनत की और उसको जीवन में सफलता प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, सो ही गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे आपको 12th क्लास के अंदर ब्लैंक रहता है, यहाँ पे खालिस्तान रहता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में कंजक्शन मिलेंगे। तो आपको वाक्य को समझना है, और वाक्य को समझ कर ये करना है कि भाई ये वाला सेंटेंस में किस प्रकार का वाक्य है। अल्टरनेटिव है, परिणाम बता रहा है, विकल्प बता रहा है, या जोड़ने वाला है। तो इस वाक्य से मुझे पता लग रहा है कि ये वाला सेंटेंस परिणाम वाला है, तो या सो या देयरफॉर का चुनाव करना है आपको। किसका करना है? सो या देयरफॉर का। तो क्लियर सी बात हो गई। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। खालिस्तान यहाँ पे आ गया। ही वॉन द रेस, वह रेस जीत लिया उसने। वह तेज दौड़ा, इसलिए तो रेस जीता। अरे इसलिए तो रेस जीत गया ना वो। वह तेज दौड़ा इसलिए ही रेस जीत पाया। तो हमने लिखा ही रेन फास्ट सो ही वॉन द रेस। तो सो और देयरफॉर जो शब्दों का प्रयोग होता है वह इसलिए के अर्थ में होता है और परिणाम को बताने के लिए किया जाता है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे एक लिखा हुआ है एडवर्सेटिव। क्या लिखा हुआ है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का काम होता है कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट को हम बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? विरोधाभास। जब एक बात दूसरी बात का विरोध करे, अरे एक बात है दूसरी बात का विरोध करे, वो आपका कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास कहते हैं उसको। और उसके अंदर कंजक्शन आते हैं येट, बट, स्टिल, हाउएवर, ये कंजक्शन आते हैं। एक लिखा मैंने बट। बट का मतलब होता है लेकिन। देखो, उसने मेहनत की लेकिन वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। पॉजिटिव कार्य किया गया, नेगेटिव उसका रिजल्ट आया। मतलब एक टीम है 200 प्लस रन बनाती है और सामने वाली टीम भी बना जाती है, तो इसका मतलब वो पहले वाली टीम अच्छा खेली, फिर भी वो मैच हार गई। हमने कई बार देखा है कि मान लो आरसीबी ने 250 रन बनाए और हैदराबाद ने 251 बना दिए, तो आरसीबी प्लेड वेल बट दे कुड नॉट विन द मैच, लेकिन वो मैच नहीं जीत सके। तो इस प्रकार की बातें जब आती हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना एडवर्सेटिव होगा, कॉन्ट्रास्ट कहेंगे उसको, विरोधाभास की बातें आती हैं। ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका, या सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, कुछ भी बोले अपन। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, बट ही कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वह रेस जीत नहीं पाया। स्टिल का मतलब फिर भी इससे आता है, येट का मतलब भी फिर भी से आता है, हाउएवर का मतलब भी फिर भी से आता है। कार्य नकारात्मक किया गया, नेगेटिव कार्य किया गया, लेकिन उसका परिणाम है वो सकारात्मक आ गया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। इस कारण से वहाँ पे येट, स्टिल, हाउएवर का प्रयोग आप लोग करेंगे। जैसे इंडिया डिड नॉट प्ले वेल, भारत अच्छा नहीं खेला, येट इंडिया वॉन द मैच, फिर भी भारत मैच जीत गया। यहाँ पे आप येट की जगह हाउएवर का प्रयोग कर सकते हो, आप स्टिल का प्रयोग कर सकते हो। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब से आप जुड़े रहें। 12th क्लास का पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश की जा रही है।